हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल EDU अपडेट। आज हम लोग देखने जाने वाले ऐसा एक जॉब जो कि काफ़ी आसानी से ही हमें पैसा कमाने का मौका दे सकता है, साथ ही साथ हमें एक ब्रांड वैल्यू के साथ काम करने का मौका भी मिल सकता है, वो भी घर बैठे बैठे। तो ये जॉब है अमेज़ॉन वर्चुअल कस्टमर सर्विस। इस जॉब के लिए हमें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करनी होती है और 3 राउंड्स होते हैं जो कि काफ़ी ही आसान होते हैं और बेसिक इंग्लिश नॉलेज और टाइपिंग स्किल्स से हम लोग इजीली इसे क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा है बट काफ़ी नॉलेजियस है, इसलिए इसे एंड तक के देखना मत भूलिएगा। तो हम देखते हैं पहले कि क्या होता है वर्चुअल कस्टमर सर्विस और साथ ही साथ इसके लिए क्या है बेसिक क्राइटेरियाज। अमेज़ॉन लेकर आया है एक ऐसा जॉब जो कि घर बैठे बैठे ही पैसे कमाने का मौका दे सकता है, साथ ही साथ हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और सारे ही जो पर्क्स हमें जैसे कि ऑफिस बेस पे होते हैं वैसे ही सारे पर्क्स हमें घर बैठे बैठे भी मिल सकते हैं। तो ये एक जॉब इस तरीके से है जिसकी कंपनी पॉलिसीज़ है, लाइक अप्लीकेंट जो भी है वो 18 ईयर्स एंड अबव होना चाहिए, जो कि इंडिया में वर्क करने के लिए उसके पास में वर्क परमिट होना चाहिए, जिसका इजी मीनिंग है कि आप इंडियन नागरिक होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका बेसिक क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, दैट इज़ 12th, बट करंटली यू शुड नॉट बी परसुइंग एनी रेगुलर स्टडीज़। सो आप अभी करंटली कोई भी स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं, आपका 12th कंप्लीट हो चुका है और आप अभी जॉब के लिए रेडी है। अगर आप रेडी है तो ही आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ अगर आप जो नॉन टेक्निकल रोल्स के लिए, लाइक टेक्निकल रोल्स तो हमारे आईटी में आ जाता है, बट नॉन टेक्निकल रोल्स लाइक BPO, कस्टमर सर्विस, KPO, इन चीज़ों के लिए भी अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही ये जॉब आपके लिए बनी है। साथ ही साथ अगर हम देखा जाए तो इसके जॉब के शुरुआत में ही 6 to 8 वीक्स का ट्रेनिंग पीरियड होता है, विच शुड बी शेड्यूल्ड, लीव्स विल नॉट बी अलाउड। सो ड्यूरिंग दिस ट्रेनिंग पीरियड द लीव्स विल नॉट बी अलाउड। ये जो बोला गया है 6 to 8 वीक्स का है, बट अगर हम लोग इन जनरल देखा जाए तो ये करीबन 1 से 2 वीक्स में ही ये लोग कंप्लीट करवा देते हैं और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। विद इन 1-2 वीक्स में ही आपको डायरेक्टली आपको आपका जॉब पे आपको शुरुआत हो जाएगी। और साथ ही दिया हुआ है कि अप्लीकेंट शुड बी कंफर्टेबल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट्स, ओवर टाइम्स एंड इफ रिक्वायर्ड ऑन अ पब्लिक हॉलीडेज एज वेल। सारे ही तरीके से कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि ये जानते हैं जैसे कि ये वर्क फ्रॉम होम है और नॉन टेक्निकल जॉब है। इसमें नाइट शिफ्ट भी रहेगी, ओवर टाइम भी रहेगा और पब्लिक हॉलीडेज़ में भी वर्क करना होगा। बट इन्हीं सारे इश्यूज़ के साथ साथ में हमें कुछ इन सारे के साथ साथ हमें इनका पर्क्स भी मिलते रहेगा। जैसे नाइट शिफ्ट के इन लोग एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, वैसे ही ओवर टाइम अगर करते हैं तो वो भी काउंट किया जाता है, और पब्लिक हॉलीडेज़ में करते हैं तो उनका भी हमें एडेड एडवांटेज रहता है। साथ ही इनका एक है क्वेरी, लाइक एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन 9 आवर शिफ्ट, दिस इंक्लूड 8 आवर्स वर्किंग एंड 1 आवर्स ऑफ ब्रेक। ये तो जनरल नॉर्म्स होता है किसी भी IT कंपनी का कि हमें 9 आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं करना है, और विद इन दैट 9 आवर्स 8 आवर्स वुड बी वर्किंग आवर्स एंड 1 आवर विल बी ऑफ ब्रेक। एंड द लास्ट वन इज एम्प्लॉयज़ आर एंटाइटल्ड टू फॉर 2 consecutive weekly offs in a week and the same would not be necessary on Saturday और Sunday। इसका मतलब है कि एक हफ्ते के अंदर 2 वीकली लीव्स उन्हें मिलेगी ही मिलेगी, बट ये सैटरडे और संडे ही रहेगी, ये ज़रूरी नहीं है। आपको हफ्ते में कोई भी 2 दिन आपको वीकली ऑफ रहेगा। साथ में अब बेनिफिट्स दिया हुआ है कि बेनिफिट्स के अंदर में ये लोग प्रोवाइड करेंगे मील वाउचर, नाइट शिफ्ट अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से किस कंडीशंस में आपको वर्क करना होगा। तो इसके अंदर में आपको मिलेंगे नाइट शिफ्ट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस और इंटरनेट अलाउंसेस। किसी भी चीज़ की आपको तकलीफ़ नहीं होनी है। अगर आप ये जॉब को एक्वायर कर लेते हो तो फिर आपको सिर्फ अपने घर पे एक टेबल और चेयर का सेटअप करना है, साथ ही साथ आपको एक ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगवाना है, ताकि जो डेस्कटॉप है वो भी कंपनी वाले ही देंगे। आपको जस्ट जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो सारे आपको फॉलो करने होंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये जॉब एक्वायर करने के लिए क्या प्रोसीजर है।
तो इसके लिए वंस यू विल कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन यू विल बी आस्क्ड फॉर 4 to 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू विच वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 2 to 230 आवर्स। सो फर्स्ट राउंड रहेगा आपका रिटन वर्सन टेस्ट, एंड सेकंड राउंड रहेगा आपका कल्चरल असेसमेंट, एंड थर्ड वन इज़ वर्चुअल जॉब ट्राई आउट। सो रिटन वर्सन टेस्ट में आपको कुछ नहीं, सिंपली फिलिंग द ब्लैंक्स दिए रहेंगे। उसके अंदर आपको कहा जाएगा कि आप अप्रोप्रिएट वर्ड फिल कीजिए। सो आपको अपने नॉलेज के हिसाब से कोई भी एक अप्रोप्रिएट करेक्ट स्पेलिंग में वर्ड फिल कर देना है, ताकि वो आपका कैपेबिलिटी चेक कर पाए कि अगर आप को कोई एक इंग्लिश का स्टेटमेंट दिया जाता तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं। साथ ही साथ वो आपको एक पैराजम्बल करके एक कुछ स्टेटमेंट्स दे देंगे, जिसे आपको रीअरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाना होगा। वही अगर आप बना पाते हो तो वेल एंड गुड है। इसी तरीके से वो लोग साथ साथ में आपको एक कुछ छोटे छोटे पैसेजेस देंगे जिसका आपको समरी लिखना पड़ेगा। लाइक आपको अगर 5 लाइंस का पैसेज दिया गया है तो आपको 20 सेकेंड दिए जाएंगे कि आप उसे रीड कीजिए, और साथ ही साथ आपको उसको सिंपल लैंग्वेज में उसको वापस से रीराइट कीजिए। उसके बाद में आपको ऐसे भी एक क्वेश्चन आएगा कि आपको एक सिचुएशन दी रहेगी और उसके ऊपर आपको अपने मैनेजर को एक कंप्लीट लेटर लिखना है, तो वो भी आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। सो यही रहेगा हमारा रिटन वर्सन टेस्ट के अंदर। सो एग्ज़ाम्स शुरू करने से पहले कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं जिसको आपको ध्यान में रख के ही एग्ज़ाम आपका शुरू करना है। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है कि इंटरव्यू राउंड्स इधर ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप किया जाए, और साथ ही साथ ऐसा सिस्टम लीजिए जिसके अंदर में वेबकैम और हेडफोन फंक्शनिंग मोड पे हो, ताकि वो लोग सारा ही चीज़ आपका कंप्लीट 2 से 2.5 घंटे का जितना भी असेसमेंट होगा वो सारा रिकॉर्ड होगा और वो सारा मॉनिटर्ड होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो भी इंटरव्यूज़ आप राउंड अटेंड करते हो तो वो क्वाइट प्लेस एंड गुड लाइटनिंग कंडीशंस में कीजिएगा। साथ ही साथ इंटरव्यू राउंड्स असेसमेंट्स आर प्रोक्टर्ड, विच मीन्स योर वीडियो, एम्बिएंट नॉइस एंड चेंजेस इन असेसमेंट विंडो वुड बी मॉनिटर्ड while you take the assessment। सो सारा ही कुछ मॉनिटर होने वाला है। अगर आप कुछ भी चीटिंग करने का कोशिश भी करते हो तो वो आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा इस केस में, क्योंकि ये सारी चीज़ मॉनिटर्ड किया जाता है। और साथ ही साथ 2 दिन, कम से कम 2 दिन का समय लिया जाता है रिज़ल्ट अनाउंस करने में, ताकि उनसे कोई भी तरीके का मिस्टेक ना हो जाए, बिकॉज बेस्ड ऑन दिस राउंड्स ओनली दे आर गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम। सो there will be no face to face interview in this complete process। कोई भी तरीके का face to face interview नहीं होगा। सो बेस्ड ऑन अगर आप लोग ये 3 राउंड्स अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपकी जॉब पक्की है। और उन्होंने कहा है कि योर रिस्क एलिमिनेशन विल बी ऑफ फॉर द फॉलोइंग रीजंस वुड बी फॉर रिस्क एलिमिनेशन। आपके फेल होने के ये सारे चांसेस हो सकते हैं। मल्टीपल फेसेस इन द वीडियो, अगर आपके साथ में कोई और भी अटेम्प्ट करने का कोशिश कर रहा है, साथ में फेस नॉट डिटेक्ट, अगर फेस नहीं देख पा रहे हैं, सिस्टम अगर आपको डिटेक्ट नहीं कर पाया तो उस कारण भी आपको फेलियर आ सकता है। सफलिंग बिटवीन मल्टीपल विंडोज़, अगर आप अल्ट टैब दबा के कहीं पे टैब्स चेंज करके आप किसी और विंडो से आंसर खोजने की कोशिश करते हो तो उस केस में भी वो फेल आपको घोषित कर देंगे। अगर लो लाइटनिंग है, अगर आपका फेस डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है तो फिर अब वेबकैम क्लियरली अनाउंस कर देगा कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू हुआ है और जिसके कारण आपको वो पास नहीं करेगा। साथ ही दिया हुआ है कि इंटरव्यू राउंड्स असेसमेंट्स आर सब्सिक्वेंट इन नेचर एंड वुड बी conducted on 2 different platforms। Ensure that you complete all the rounds in one sitting। Read platform guidelines carefully before starting each round। So यहाँ पे मेल में साथ ही साथ हमें दो PDF भी दिए गए हैं जिसके अंदर स्पेसिफिकली सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जैसे कि ये 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी हो सकता है। तो फिर आपको अगर आप इंटरव्यूज़ राउंड शुरू करते हैं तो 1 सिंगल अटैम्प्ट में ही आप सारा ही कंप्लीट कर दें, क्योंकि ये 2 से 2.5 घंटे का प्रोसेस होगा। सो इसके अंदर में आपको किसी भी तरीके का इशू ना हो, तो उन्होंने कहा है कि आप ऑल तरीके से रेडी रहिएगा। साथ ही साथ प्लीज़ रिफ़र
the attached document for the instructions on registering of your assessment. So रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसीजर होगी वो उनका उन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस के लिए डॉक्यूमेंट भी दिया गया है, और साथ ही साथ डायरेक्टली एक लिंक भी दी गई है जिसको क्लिक करने पे हम लोग डायरेक्टली एक जंप कर देंगे दूसरे पेज पे, रजिस्ट्रेशन के पेज में, और इंटरव्यूज़ को प्रोसीड करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने दिया है कि क्या बेसिक पैरामीटर्स आपके डेस्कटॉप नहीं तो लैपटॉप में चाहिए ताकि आपका ये काम, आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो पाए। तो उन्होंने कहा है कि द लिस्ट ऑफ सपोर्टेड ब्राउज़र्स आर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज। सो ये सारे में से कोई भी एक अगर आपके सिस्टम में है तो फिर आपका इजीली ही इंटरव्यू क्रैक हो सकता है। और फिर अगर दिया है कि अगर किसी ये सारी प्रोसेस के अंदर कहीं पे भी आपको कोई इश्यू आती है तो आप डायरेक्टली भी मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पे, ताकि आपको एज अर्ली एज पॉसिबल कोई ना कोई आपसे रीच करे और आपका इश्यू सॉल्व कर सके। तो ये थी कंप्लीट प्रोसीजर। चलिए चलते हैं हम हमारे लिंक पे और देखते हैं कि क्या बेसिक डिटेल्स मांगी गई है ऑन द स्टार्टिंग ऑफ द इंटरव्यू प्रोसेस। सो ऑन द क्लिक ऑफ दैट लिंक, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि कुछ गाइडलाइंस है जो कि यहाँ पे हमें फॉलो करनी होती है, तो वो सारी उन्होंने एक वीडियो द्वारा बताई गई है। चलिए हम डायरेक्टली नेक्स्ट करते हैं प्रोसीजर में। तो ये क्लियरली टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब हम लोग असेसमेंट क्लियर कर रहे हैं। तो ये वही सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दिए गए हैं जो हम लोग ने पहले मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि टोटल आवर्स 9 आवर्स के रहेगा, जैसे 24/7 का शिफ्टिंग आवर्स रहेगा, 18 ईयर्स एंड अबव रहना चाहिए, 12th पास किया हुआ रहना चाहिए, रोल ऑफर वीकली 2 ऑफ्स भी दिया गया है, और ट्रेनिंग एंड ट्रांजिशन फॉर जो कि इनिशियल समय पे जो ट्रेनिंग वगैरह वो लोग अरेंज करेंगे, साथ ही साथ कोई भी अनप्लान्ड लीव्स नहीं होनी चाहिए। तो वो सारा चीज़ दिया हुआ है। ऑन द क्लिकिंग ऑफ बाय एक्नॉलेज विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, और ऑन द सबमिशन ऑफ दैट दे विल स्टार्ट योर इंटरव्यू राउंड्स। सो चलिए चलते हैं, इसके बाद में क्या प्रोसीजर होगी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ही आप अपने असेसमेंट के सारे ही प्रोसेस पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो वैसे ही कंप्लीट होने के बाद में आपको तुरंत ही एक मेल आ जाएगा कि थैंक यू फॉर कंटिन्यूशन इंटरेस्ट इन कस्टमर इन वर्चुअल कस्टमर एसोसिएट सर्विस फॉर द पर्टिकुलर लोकेशन विच यू हैव अप्लाइड फॉर, और आपको लिख के आ जाएगा कि वी आर स्टिल रिव्यूइंग एप्लीकेशन एंड विल बी इन टच वंस दिस विल कंप्लीट। सो आपको आपका पोर्टल जो भी आप जैसे ही आप असेसमेंट कंप्लीट करोगे तो आपको लास्ट में एक बताया जाएगा कि एक पोर्टल है उनका अमेज़ॉन फोर्स करके, वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, और साथ ही साथ आपको आपका अपना असेस कंप्लीट करना होगा। तो वो फोर्स पोर्टल के अंदर ही आपको अपना फाइनल जॉब मिलते तक आपको आपका सारा स्टेटस पता चलते रहेगा। तो आपको वहीं पे जा के अपना स्टेटस चेक करते रहना है कि हमारा स्टेटस, अगर हम लोग ने एग्ज़ाम दे चुके हैं तो हमारा स्टेटस कहाँ तक पहुँचा। तो लेट्स सी, आई विल शो यू हाउ द प्रोसेस विल फ्लो। लेट मी एंटर माई क्रेडेंशियल्स फर्स्ट। मैंने डिफरेंट पोजीशंस के लिए मैंने अप्लाई करके रखा था, जैसे कि मैंने पुणे के लिए एक करके रखा था, मैंने इंदौर के लिए एक करके रखा था, बट आपको उसी के लिए करना है, उसी प्लेस के लिए करना है जो कि आपके लोकेशंस के पास में है। बिकॉज फाइनली अगर जब अमेज़ॉन कहता है कि हमें डेस्कटॉप सेंड करना है आपके उस एड्रेस पे, जिस एड्रेस को आपने फॉर्म पे फिल करके आपने प्रोसेस को आगे बढ़ाया है, तो उस टाइम पे अगर आप कोई दूसरा एड्रेस दोगे तो ये प्रोसेस वहीं पे अटक जाएगा और अमेज़ॉन वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर अमेज़ॉन ने कहा है कि उनके पास में ओपनिंग पुणे लोकेशन के लिए है, तो कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल इन पुणे लोकेशन फॉर द एंटायर जर्नी ऑफ देयर जॉब। सो आपको पुणे में ही अवेलेबल रहना होगा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी ऑप्शन चूज़ करते हो तो भी आपको पुणे में रहना होगा, ना ही आप कहीं और सिटी में मूव कर सकते हो, बिकॉज ये डेस्कटॉप जो प्रोवाइड करता है वो अमेज़ॉन खुद करता है। अगर आप उसको आपकी मर्ज़ी से ही लेकर आप कहीं और पे ट्रैवल करते हो तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ना कि ही अमेज़ॉन की।
सो मैंने पुणे लोकेशन के लिए अप्लाई किया था और साथ ही साथ मैंने इंदौर लोकेशन के लिए अप्लाई किया था। तो जैसे कि जो सबसे पहला स्टेटस होता है, जैसे ही आप एग्ज़ाम देते रहोगे उस टाइम पे आपका असेसमेंट के टाइम पे यहाँ पे आएगा अप्लीकेशन इज़ पेंडिंग। जैसे ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा और आपको इस तरीके का मेल आएगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, एप्लीकेशन है, वो अब रिव्यूइंग पोजीशन पे आ चुका है, तो फिर यहाँ पे लिख के आ जाएगा एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट। और उसके बाद में आपको तुरंत ही उसको 2 से 2.5 वीक, 2 से 3 वीक लग जाता है, आपको रिज़ल्ट आते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी लाइक, आप अगर एक बार क्लियर कर देते हो तो फिर अमेज़ॉन के HR की तरफ से आपको मेल आ जाएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सिलेक्शन विद द अमेज़ॉन वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। और साथ ही साथ वो लोग आपसे आपको एक बेसिक सैलरी ब्रेकअप प्लस कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबमिट कर देंगे। ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि ये कंप्लीट प्रोसेस के टाइम पे फॉलो होगी, जो कि सबसे पहले हम लोग एक असेसमेंट देंगे, जिसे असेसमेंट कंप्लीशन के बाद में हमें, अगर हम लोग पास होते हैं तो हमें कांग्रेगा कि अगर आप पास हुए हो कि नहीं हुए हो। साथ ही साथ आपको जैसे ही आपको मेल आ जाता है, आपको HR की तरफ से कॉल भी आएगा और साथ ही साथ आपको बता दिया जाएगा कि आपकी सैलरी ब्रेकअप और कॉन्ट्रैक्ट आपसे शेयर कर दिया जाएगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट सही से पढ़ लीजिए और बेसिक सैलरी आपकी क्या रहेगी वो भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा। तो ये सैलरी ब्रेकअप जो कि है वो एक्सपीरियंस प्लस फ्रेशर्स, इन दोनों के लिए ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट बेसिक सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 से 3 लाख के बीच में आपको बेसिक सैलरी मिल जाएगी आपकी। सो थर्ड पोर्शन रहेगा, आपके साथ में एक बार सैलरी डिस्कस हो गया, उसके बाद में वो लोग आपको ऑफ़र करेंगे क्या आप वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए कंफर्टेबल हो तो वो आपको परमानेंट पोजीशन के लिए अपना एक्सेप्ट करेंगे और साथ ही साथ आपको पूछेंगे कि अगर आप ओके हो तो फिर आप इंटरनेशनल वॉइस कॉलिंग के लिए आप ट्राई कीजिए और आपको एक एग्ज़ाम शेड्यूल करके देंगे, जो कि 15 मिनट्स का आपको एक कॉल शेड्यूल करके देंगे एक मैडम के साथ में या जो भी रहेगा इंटरव्यूअर उनके साथ में, ताकि वो आपको अच्छे से आपसे बेसिक डिटेल्स ले सके और वो आपकी कैपेबिलिटी चेक कर सके कि आप इंटरनेशनल वॉइस कॉलिंग के लिए फिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी पसंद आती है तो आप इसे लेना मत भूलिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है और जो कि हमें वर्चुअल कस्टमर सर्विस की हमें पोजीशन मिलती है, जो घर से हमें काम करना होता है। उसके लिए वो जो जॉब होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होता है, वो 6 मंथ मीन्स लेस देन 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहता है। बट ये जो पोजीशन मिलती है वर्क फ्रॉम ऑफिस, एक तो आपको इतना अच्छा ऑफिस अमेज़ॉन जैसे ऑफिस का एनवायरनमेंट मिलता है, साथ ही साथ आपको एक IT BPO BPS की आपको लाइफ जीने मिलती है, साथ ही साथ आपको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी मिलता है और आपका सैलरी ब्रेकअप जो रहता है वो काफ़ी डिफरेंट रहता है जो बेसिक वर्चुअल कस्टमर सर्विस का सैलरी ब्रेकअप रहता है उनसे। सो आपको कम से कम 1 लाख रुपीज़ का तो भी तो फ़र्क पड़ जाता है वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम के अंदर। और अगर आप लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो और आपको घर से ही काम करना है कंपलसरीली, तो फिर आपको तुरंत ही आपको कुछ लिंक्स शेयर कर दी जाती है जिसके अंदर आपको अपने डिटेल्स शेयर करने होते हैं, आपका एड्रेस डिटेल्स, आप कितने जल्दी ही ज्वाइन करना चाहते हो, आप कितना जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो, आपके पास में सारा ही बेसिक एमिनिटीज़ है कि नहीं है, आपका प्रूफ, प्लस आपको इसके बाद में आपको एक मेल भेजा जाता है जिसमें आपको मैंडेटरी प्रूफ सारे सबमिट करने होते हैं। लाइक पावर बैकअप अगर आपके पास में है तो उसका आपको पिक्चर खींच के आपको देना है। साथ ही साथ अगर आपके पास में 10 Mbps की नेट स्पीड है तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसका आपको एटलीस्ट एक बिल का आपको फ़ोटो भेजना होता है, ताकि वो लोग सेटिस्फाइड हो सके कि हाँ जिसको भी वो लोग कल जाके नौकरी देने वाले हैं उनके पास में एटलीस्ट बेसिक एमिनिटीज़ तो है जो कि ये जॉब के लिए वेरी नेसेसरी है। सो वो आके कभी आपसे चेक नहीं करेंगे कि आपके पास में पावर बैकअप और 10 Mbps का नेट स्पीड है कि नहीं, बट वो आपसे एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे कि अगर आप उनकी जॉब करते हो तो आपके पास में ये चीज़ें होनी चाहिए।
साथ ही साथ अगर ये एक बार का कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में आपको तुरंत ही एक बैकग्राउंड चेक के लिए आपको एक मेल आएगा, जो कि वो एक्यूरेट जो कंपनी है एक्यूरेट बैकग्राउंड चेक का प्रोसेस फॉलो करेगी, जहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड का आपको डिटेल्स अपलोड करना होगा। तो वो लोग भी कुछ 2 से 3 दिन का समय लेंगे और तुरंत ही वो लोग रिज़ल्ट शेयर कर देंगे। वंस उनका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में आपको वेट करना होगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग। सो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको इस तरीके से जैसे अभी जैसे मेरा पोजीशन कहाँ पे है, मेरा इंदौर लोकेशन के लिए मुझे लिखा गया है कि एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट। उसके बाद में मुझे कॉल आया गया था कि आपको कौन से लोकेशन के लिए करना है, तो मैंने कह दिया था कि मुझे पुणे लोकेशन के लिए करना है। तो फिर पुणे लोकेशन के लिए भी मुझे इस तरीके से आया है कि बैकग्राउंड चेक कॉन्टैक्ट एक्यूरेट, मीन्स बैकग्राउंड चेक मेरा पेंडिंग है, तो मुझे एक्यूरेट पोर्टल पे आप मुझे कांटेक्ट करके मेरा बैकग्राउंड चेक कंप्लीट करवाना होगा। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये चेंज होके फिर यहाँ पे आ जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप जो कि ज्वाइनिंग डेट का है। अगर एक बार ज्वाइनिंग डेट आ गई तो यहाँ हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी अपडेटेड वीडियोस आती रहेगी। थैंक यू सो मच।